बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान अनवर है, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल को लॉ एंड आईआर में खुशामदीद कहता हूँ। आज एक अहम टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ईरान वर्सेस इसराइल जो एक झड़प जो है वो शुरू हुई हुई है, उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। और दोनों साइड का जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आपके सामने जो है वो रखूंगा, और उसके बाद कुछ अपनी राय का भी इजहार जो है वो करूंगा। सबसे पहले, व्हेन डिड इसराइल स्ट्राइक द ईरान एम्बेसी? ये मामला शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को, जब दमिश्क के अंदर ईरान की एम्बेसी के ऊपर इसराइल ने जो है वो अटैक किया, और उसके 7 लोग जो है वो मारे गए। ये मुख्तलिफ जो न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो इसको मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने जो है ये जो न्यूज रखी है, ये द रूटर्स की जानिब से है, और इसका मैंने आपका लिंक भी जो है वो नीचे लिखा हुआ है। और ये रूटर्स के मुताबिक जो है ये जो अटैक हुआ, इसके अंदर जो है वो एक ब्रिगेडियर जनरल जिसका नाम मोहम्मद रजा जाहदी था, और 6 और लोग भी जो है वो मारे गए। मुख्तलिफ न्यूज चैनल इसको मुख्तलिफ अपने अपने सोर्सेज के मुताबिक जो है वो रिपोर्ट करते हैं। कुछ न्यूज चैनल्स के मुताबिक जो है इनकी तादाद जो मारे गए थे, तादाद 10 से 12 भी थी, कुछ के 7 है, 8 है, कुछ कहते हैं कि 3 जो है वो जनरल जो है वो मारे गए इसके दौरान। लेकिन द रूटर्स के मुताबिक, मैं चूंकि जो भी बात करूंगा वो रेफरेंशियल करूंगा, तो द रूटर्स के मुताबिक जो है वो 7 लोग तो 7 कैजुअलिटीज हुई, जिनमें एक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहदी भी जो है वो शामिल थे। के ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक करने के बाद ईरान ने रिटेलिएट करने का ऐलान किया था, लेकिन काफी दिनों की खामोशी के बाद ईरान ने फैसला किया, और उसने जो है इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक किया। ईरान Iran's attack involved more than 120 ballistic missiles, 170 drones and more than 30 cruise missiles। और इसको अल जजीरा ने जो है रिपोर्ट किया है। इसी तरह से जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया था ईरान के एम्बेसी के ऊपर, मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स ने मुख्तलिफ किस्म की खबरें दी। इसी तरह से जब ईरान ने जो रिटेलिएट किया, तो मुख्तलिफ न्यूज चैनल ने उसको मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो रिपोर्ट किया। तो अल जजीरा के मुताबिक जो है 120 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, 170 ड्रोन के साथ, और 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल के साथ ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक किया, और अपने जो एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था, जो कैजुअलिटीज हुई थी, उसका जो है वो रिस्पॉन्स भी किया। ये नीचे तस्वीरें हैं अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक, ये लेफ्ट साइड के ऊपर पिक्चर है। एशियन लाइट के मुताबिक जो है ये दूसरी तस्वीर हमें नीचे जो है मैंने लगाई है, ये एशियन लाइट इसको जो है वो कोट करता है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि मिसाइल ड्रोन वगैरह जो है ये फायर किए गए हैं, और वो अपने हदफ की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ये था शुरू में कि हुआ क्या। पहले जो है इसकी शुरुआत की इसराइल ने, फिर उसको जो है रिटेलिएट किया ईरान ने। फिर जब ये हमला हो गया दोनों साइडों से, इसराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, तो फिर इस दुनिया की तरफ से भी जो है वो रिस्पॉन्ड किया गया। ये मैंने मुख्तलिफ ममालक की तरफ से जो रद्द अमल आया वो मैंने आपके सामने जो है वो रखा है। जैसे इंग्लैंड के ऋषि सुनाक ने जो कहा, आई कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म द इरानियन रिजीम रेकलेस अटैक ऑन इजराइल। फ्रांस ने कहा सॉलिडारिटी विद इजराइल। जर्मन ने कहा ईरान मस्ट स्टॉप। कनाडा ने कहा वी स्टैंड विद इजराइल। अर्जेंटाइन ने कहा अनवेवरिंग कमिटमेंट टू इसराइल। मेक्सिको ने कहा सीक सोल्यूशन पीसफुली। नाटो ने कहा कंडेम ईरान ओवरनाइट एस्केलेशन। जापान ने कहा डीपली कंसर्न कंडेम दिस एस्केलेशन। और ये एक ट्वीट है एंटोनियो गुतरस का, उसने भी कहा आई स्ट्रांगली कंडेम द सीरियस एस्केलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लार्ज स्केल अटैक लॉन्च्ड ऑन इजराइल बाय ईरान। तो इसी तरह से कुछ ममालक ने जो है वो इसराइल का भी साथ दिया, जैसे कि अफगानिस्तान ने कहा कि हम इसराइल के हमले को जो है वो अगर आइंदा भी अगर इस तरह का कोई वाकया होता है तो हम ईरान के साथ जो है वो खड़े। तो दोनों तरफ से जब हमला हो गया, दोनों तरफ से जब जवाब दिया गया, तो दुनिया के ममालक ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। कुछ ने कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं, कुछ ने कहा हम इसराइल के साथ खड़े हैं। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसराइल के साथ खड़े नजर आए, और इसी तरह से जो साउथ एशियन कंट्रीज थे या एशियन या अरब कंट्रीज थे, उन्होंने मोस्टली ममालक ने जो है वो ईरान का साथ देने का जो है वो ऐलान किया। ये एक तस्वीर में जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो है वो में बैठे हुए हैं, जिसमें जो है वो इसी मसले को जो है वो देख रहे हैं, इसके बारे में जो है वो आगे
आइंदा के लिए जो है वो हिस्न अमली जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम ये मैं समझता हूँ कि इस बात को जो है वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है कि कंपैरिजन बिटवीन ईरान एंड इसराइल, कि इसराइल और ईरान का, क्योंकि इसका आगे बड़ी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं इसको जो है वो पहले इसको डिस्कस करूंगा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो है वो कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों की ताकत जो है वो क्या है। सबसे पहले अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ईरान तकरीबन 88 मिलियन पॉपुलेशन है उसकी, और इसराइल के उसके मुकाबले में तकरीबन 9 मिलियन पॉपुलेशन है। एक बहुत लंबा चौड़ा जो है वो डिफरेंस है दोनों के दरमियान। अवेलेबल मैन पावर की अगर बात की जाए तो ईरान के पास जो है वो 49 मिलियन है, इसराइल के पास तकरीबन 4 मिलियन है। इसी तरह अगर मिलिट्री की बात की जाए, मिलिट्री पर्सन की, तो एक्टिव पर्सनल ईरान के पास जो है वो तकरीबन 61 लाख है, इसराइल के पास जो है वो 17 लाख के करीब है। रिजर्व पर्सनल की अगर बात की जाए तो ईरान के पास कोई 35 लाख के करीब है, और इसराइल के पास तकरीबन 46 लाख के करीब है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात की जाए तो ईरान के पास जो है वो 22 लाख है, और इसराइल के पास जो है वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है। इसी तरह से फाइनेंशियल की अगर बात की जाए तो ईरान का डिफेंस बजट तकरीबन $10 बिलियन है, और इसराइल का जो डिफेंस बजट है वो $24.4 बिलियन है। एक्सटर्नल डेबिट की अगर बात की जाए तो ईरान के पास जो है वो ईरान का एक्सटर्नल डेबिट जो है वो 8 बिलियन है, इसराइल का एक्सटर्नल डेबिट जो है वो 135 बिलियन है। फॉरेन रिजर्व की अगर बात की जाए तो ईरान के पास जो है वो 127 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व हैं, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल के पास $213 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद है। एयर पावर की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है, इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है। फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो ईरान के पास एक 186 एयरक्राफ्ट है, इसराइल के पास 241 एयरक्राफ्ट है। अटैक हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 13 है, इसराइल के पास 48 है। लैंड पावर की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 1996 टैंक मौजूद हैं, इसराइल के पास 1370 टैंक जो है मौजूद है। आर्मर्ड व्हीकल की अगर बात की जाए तो ईरान के पास जो है अब 65,765 जो है वो गाड़ियां हैं, इसराइल के पास तकरीबन 43,407 गाड़ियां हैं। सेल्फ प्रोपोल्ड आर्टिलरी की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 580 हैं, जबकि इसराइल के पास 650 है। नेवल पावर की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 101 बेड़ों की ताकत है, इसराइल के पास 67 बेड़े हैं। सबमरीन की बात की जाए तो ईरान के पास 19 है, इसराइल के पास 5 है। लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 319 एयरपोर्ट्स हैं, इसराइल के पास 42 है। मर्चेंट मैरिन की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 942 है, इसराइल के पास 45 है। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो अगर सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन को मैंने जो लिखा है तो ईरान के पास जो है 3.45 मिलियन बैरल की सूरत में जो है वो ऑयल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद जो है वो 0 बैरल है, उसको जो है वो दूसरे ममालिक के ऊपर ही जो है वो इन्हिसार करना पड़ता है। तो ये था कुछ कंपैरिजन ईरान और इसराइल का। अब जब दोनों तरफ से पहले इसराइल ने जो है वो एम्बेसी के ऊपर अटैक किया, जिसको रिटेलिएट किया ईरान ने, और ईरान ने जो है वो इसराइल के ऊपर जो है वो सैकड़ों मिसाइल के साथ जो है वो हमला किया। तो उस हमले के बाद 3 स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हमारे सामने जो है वो आती हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है लोगों की, उनका कहना है कि ये जो ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर, ये टोटली ड्रामा है, ये पिंग पोंग है, ये सीसा है, ये फ्रेंडली मैच है। इस तरह की बातें जो है वो की। जैसे मैंने कुछ ट्वीट्स भी जो है वो उनके स्क्रीनशॉट भी जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं, कि जैसे ये RT उर्दू, उन्होंने कहा जी ईरान की तरफ से 331 मिसाइल और ड्रोन इस हमले में इस्तेमाल किए गए, उसमें से 185 जो है वो कामिकाज़े ड्रोन में से 185 को फजा में मार दिया गया। वो आयरन डोम की बात कर रहे हैं कि जो इसराइल है उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है। वो आयरन डोम जो है वो उसको पहले पता चल जाता है कि कोई मिसाइल या कोई जहाज उसकी तरफ जो है वो आ रहा है, और वो खुदकार तरीके से जो है वो काम करता है। तो इसका ऐसा कहना है कि वो सारे के सारे आयरन डोम से जो है वो उसने उन सबको फजा में जो है वो तबाह कर दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल में से 110 में से 103 को जो है वो फजा में तबाह कर दिया गया। क्रूज मिसाइल को 36 में से 36 को जो है वो तबाह कर दिया गया। इसी तरह से एक ये डेनिस आयरन ऑब्जर्वर के नाम से ट्विटर हैंडल है, उसने कहा इसराइल वाज वेल प्रिपेयर्ड
कि इसराइल जो मुकम्मल तौर पर तैयार था, ये इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था ईरान के हमले के साथ। तो पहली स्कूल ऑफ थॉट तो ये थी। दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है जो जिनका ऐसा मानना है कि ईरान इज अ ब्रेव कंट्री, रिस्पॉन्डेड वेल, लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा। उन्होंने इस तरह के जो है वो इस तरह से अपने ख्यालात का जो है वो इजहार किया। किसी ने, जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जमशेद अहमद दस्ती, उन्होंने कहा ईरानी मर्द मजाहद को सल्यूट है, उन्होंने उनकी पिक्चर भी जो है वो शेयर की। काशिफ बलोच है एक, उन्होंने जो है वो ईरान, उन्होंने अपनी वीडियो भी शेयर की और उसके अंदर लिखा देखा जा सकता है कि ईरानी लोग सड़कों पे निकल आए और उन्होंने ईरान के झंडे उठाए हुए थे, और मतलब कि ईरान की अवाम ने अपनी हुकूमत के साथ इजहार यकजहती जो है वो किया। ये एक फलस्तीनी शख्स हैं मोहम्मद समीरे, उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन गजा वी सी मिसाइल्स नॉट फॉलिंग ऑन अस। उन्होंने कहा हमने पहली दफा देखा है कि मिसाइल तो गुजर रहे हैं लेकिन ये हमारे ऊपर नहीं गिर रहे हैं। उन्होंने अपने तरीके से जो है वो इजहार किया। हकीकत टीवी ने कहा जी ईरान ने तारीख में अपना नाम लिखवा दिया है, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा इसराइल और अमेरिका के आगे बुतलों की तरह सहमी बैठी थी गजा और फलस्तीन पर जुल्म के बाद, तो ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। तो ये एक जैक्सन हिंकल है, इन्होंने शेयर किया कि तालिबान स्पोक्समैन वी प्रे फॉर ईरान विक्ट्री ओवर इसराइल। इसी शख्स के जो है वो ट्वीट और भी हैं, उन्होंने जो है वो ईरान के साथ खड़े होने का जो है वो ऐलान किया है। और इसी तरह से मुख्तलिफ लोग, बड़े ज्यादा लोगों ने, स्कूल ऑफ थॉट ने जो है वो इनका ऐसा कहना था कि ईरान एक जो है बहादुर कंट्री है, उसने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जवाब दिया, उसने सिर्फ जो है बातें नहीं की, उसने सिर्फ बयान नहीं दागे, और वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। जो 57 ममालक है तकरीबन इस दुनिया के अंदर, मुसलमान ममालक की तादाद की बात कर रहा हूँ, कि उनमें से सिर्फ ईरान ही है जिसने जो है वो इसराइल को जो है वो जवाब दिया है। तो ये दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है। और तीसरी स्कूल ऑफ थॉट है, वो तो वर्ल्ड वार 3 लगा के बैठी हुई है। उन्होंने कहा जी जैसे उनका मानना है कि नेतन्याहू रिजेक्टेड बाइडेन रिक्वेस्ट एंड प्लान्स टू रिस्पॉन्ड टू ईरान अटैक विद इन 48 आवर्स। के जी बाइडेन ने नेतन्याहू को कहा है कि भाई तुम अब बात को ठंडा करो, तो नेतन्याहू नहीं मान रहा। तो वर्ल्ड वार 3 लोडिंग के अब तो तीसरी आलमी जंग जी लगे ही लगे। और एक तो ये साहब है व्लादिमीर पुतिन के नाम से, ये एक फेक अकाउंट बना हुआ है और इसको धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है, और मिलियंस में इसके जो है वो व्यू हैं। जो व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो भी इसके साथ जो है वो शेयर की गई है, और उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इफ वर्ल्ड वार 3 ब्रेक्स एंड देयर आर टू साइड, फर्स्ट रशिया चाइना ईरान यमन नॉर्थ कोरिया, एंड सेकंड नाटो यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल एंड यूके, विच साइड विल यू स्टैंड। मतलब कि ये भी थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो लगा के बैठे हुए हैं। तो इस हमले के बाद इसराइल और ईरान के आपस के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है ये तीन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सामने आई है, जो तीनों का पर्सपेक्टिव मैंने विद एविडेंस जो है वो आपके सामने जो है वो रखा है। अब हम बात करते हैं कि आउटकम हु विन, इसके अब जो है वो आउटकम्स क्या है, कौन इस मामले में जो है वो जीता है। तो इसमें इस बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें अपने जहन में ये बात रखना होगी, इस बात को समझना होगा कि ये पैलेस्टाइन की वजह से ईरान ने अटैक नहीं किया है। जो लोग कह रहे हैं कि ये फलस्तीनियों की हमायत में ईरान ने ऐसा किया है, पहली तो ये बात है नहीं। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि बात कब शुरू हुई थी, जब इसराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था। तो ईरान ने फौरी तौर पर रिटेलिएट करने का फैसला किया, और कुछ दिनों बाद, तकरीबन 12 दिन बाद, उन्होंने रिटेलिएट जो है वो कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि ये पैलेस्टाइन का मसला नहीं है, ये इसराइल का, जो ईरान और इसराइल का आपस का मसला था, जब एक दूसरे के ऊपर इन्होंने अटैक किया। पहले अटैक इसराइल ने किया और ईरान ने उसके ऊपर जो है वो रिटेलिएट किया। और दूसरा जो पॉइंट ये है कि ये जंग नहीं है, ये एक जो है ईरान ने खुद इसे एक ऑपरेशन का नाम दिया है। ईरानी मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने जो है वो अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, इस ऑपरेशन ने हमें मुकम्मल नतीजा दिया है और अब मजीद ऑपरेशन जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। तो ईरान खुद इसको एक ऑपरेशन का नाम दे रहा है, ये जंग जो है वो नहीं है। तो पहले तो ये बात जो है वो क्लियर हो गई कि ये पैलेस्टाइन का मसला नहीं, दूसरा ये जंग नहीं है। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि कौन जीता कौन हारा। अब हम स्टार्ट करेंगे ये पहली स्कूल ऑफ थॉट से, जिनका क्या कहना है कि फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि ये टोटली ड्रामा है, ये पिंग पोंग है, ये सीसा है, वो जो बच्चों के लिए लगा होता है,
अक्सर बॉक्स के अंदर के दोनों साइडों के ऊपर जो बच्चे बैठते हैं, कभी एक ऊपर चला जाता है, कभी दूसरा ऊपर चला जाता है, और वो खेल रहे होते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है जी ये वैसे ही ड्रामा है, पिंग पोंग है, फीफा है, ये फ्रेंडली मैच है। तो भाई अगर तो ये फ्रेंडली मैच है, तो फ्रेंडली मैच के अंदर जो है वो इस तरह के जो इस तरह फ्रेंडली मैच के अंदर इस तरह तो नहीं होता कि एक मुल्क जो है वो सैकड़ों मिसाइल ही जो है वो दाग दे, मसलन मिसाल के तौर पर एक, और ना ही दूसरा मुल्क इस चीज की जो है वो इजाजत देता है। हर मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी होती है, और अपनी सॉवरेनिटी से बढ़ के आगे कुछ भी नहीं होता है। तो अगर तो ये फ्रेंडली मैच था, तो फिर मिसाल देता हूं मैं आपको, अगर मिसाल के तौर पर एक ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को तो दो तीन थप्पड़ लगा देता है, तो बाद में जब सुलह होती है उनके दरमियान, तो क्या ताकतवर आदमी इस तरह से मान लेता है कि भाई ठीक है तुम मुझसे सुलह कर लो, तुम भी मुझे ना, मैंने तुम्हें तीन थप्पड़ मारे थे, तुम मुझे एक थप्पड़ मार देना, और जरा मारना स्लो थप्पड़ मारना, ठीक है? तो ये तो क्या वो इजाजत देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जो स्कूल ऑफ थॉट कह रही है कि ये टोटली ड्रामा है, ये इनकी आपस की मिली भगत है, ये मिलजुल के जो है वो इन्होंने ये सारा काम जो है वो किया है। और जो है उनका ऐसा भी कहना है, इस तरह की भी जो है वीडियोस ट्वीट्स वगैरह या कुछ स्टडीज इस तरह को पढ़ने को मिली कि उन्होंने लिखा जी कि नेतन्याहू की मर्जी के बगैर ईरान ऐसा कर ही नहीं सकता था। तो नेतन्याहू खुद कहेगा कि भाई ठीक है तुम जो है वो 1500 2000 3000 मिसाइल जो है वो मेरे मुल्क की तरफ चला दो, तो मैं बाद में उनको जो है फजा में जो है वो तबाह कर दूंगा। और फिर उनमें से वो ज्यादातर तबाह कर देता है, और कुछ उसके मुल्क में जाके गिर जाते हैं, और ये फ्रेंडली मैच। भाई ऐसा नहीं होता है। और इसी को हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ये टोटली ड्रामा था, ये फ्रेंडली मैच था, तो क्या जब 26 फरवरी को इंडिया ने पाकिस्तान की जो है वो फदाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, तो पाकिस्तान ने भी तो रिटेलिएट किया था ना? तो क्या वो भी फिर फ्रेंडली मैच था? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को कहा था कि हमने तुम्हारे ऊपर किया, तुम भी हमारे मुल्क के अंदर कर लो? इसी तरह ईरान ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के जो है वो चैलेंज किया, पाकिस्तान के इलाकों में जो है वो एयर स्ट्राइक की, तो क्या पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया था? चलो इंडिया और पाकिस्तान तो अजली दुश्मन, एक दूसरे के 4 जंगें जो है वो लड़ चुके, लेकिन ईरान तो हमारा जो है वो मुस्लिम ममालिक है, सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को जो है वो तस्लीम भी किया था। तो जब बात सॉवरेनिटी की आती है, तो कोई भी मुल्क अपनी सॉवरेनिटी को चैलेंज जो है वो होने नहीं देता है। बेशक ईरान ने भी जो है वो अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने जब अटैक किया था, अफगानिस्तान के इलाकों से पाकिस्तान के अंदर अटैक किया गया, तो पाकिस्तान ने भी जो है वो अफगानिस्तान के इलाकों के अंदर जाके जो है वो अटैक किया था। और अपना जो जो पाकिस्तान का जो क्लेम था कि वहां पर जो है वो दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयां करते हैं, हमने उनको जो है वो मारा था। तो भाई हर मुल्क अपनी सॉवरेनिटी का जो है वो दिफा करता है, और हर मुल्क को अपनी सॉवरेनिटी का दिफा करने का मुकम्मल 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 जो है वो हक हासिल है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक टोटली ड्रामा था या पिंग पोंग थी, सब फ्रेंडली मैच जो था। अब दूसरी स्कूल ऑफ थॉट की अगर बात की जाए कि ईरान इज अ ब्रेव कंट्री, रिस्पॉन्डेड वेल, लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा एटसेट्रा, तो ये ऑब्वियसली जो है वो, अगर हम खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो कर रहा होता है कम से कम उसको ही जो है वो किसी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में हम उसको अप्रिशिएट तो कम से कम जो है वो कर सकते हैं कि दुनिया में क्या एक हवा क्या बना हुआ था दुनिया के अंदर, कि जो इजराइल का आयरन डोम है ना, जो उसका दफाई सिस्टम है, वो इतना ताकतवर है कि वो नाकाबिले तस्खीर है। उसको तो जो है वो फतह किया ही नहीं जा सकता है। उसको तो वो तो फजा में ही जो है वो मिसाइलों को उड़ा के रख देते हैं, उसको खुद से करने की जरूरत ही नहीं, वो खुदकार तरीकों से जो है वो चलता है। तो जिन लोगों ने जो है वो तनकीद की है, यहाँ पर देखें, ये जो है आरटी उर्दू ने क्या लिखा, जो दूसरा है इनका पैराग्राफ, कि 110 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ दागे गए, जिनमें से 103 जो है फजा में 103 मिसाइल फजा में मार दिए गए। अब हम इन्हीं की बात को अगर सच्चा साबित मान लें, तो 7 मिसाइल तो इसराइल के अंदर जाके गिरे ना। तो इसका मतलब है कि इसराइल का जो आयरन डोम है, वो जो है वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है। अगर हम उसी की बात को सच्चा मान लें, तो जो 7 मिसाइल गिरे हैं जाके उसके अंदर इसराइल के अंदर, इसका मतलब है कि वो आयरन डोम को चकमा दे के चले गए, आयरन डोम को नजर नहीं आए, वो उसके रडार के ऊपर जो है वो नहीं आए। तो ये दुनिया को पता चल गया, ये एक हवा बना हुआ था कि जो इसराइल है, ये एक जो है वो नाकाबिले तस्खीर रियासत है, इसको कोई भी रियासत जो है वो फतह नहीं कर सकती, या इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। उसमें माजी, इसमें कुछ लोगों ने माजी की भी एग्जांपल दी कि इसराइल की 6 अरब ममालिक के साथ जो है वो जंग हुई थी, तो तब इसराइल ने 6 दिन के अंदर जो है वो उसको जीत लिया था। तो तब सरकमस्टेंसेस और थे, तब हालात और थे, और उसके पीछे और
सिर्फ ये वजह नहीं थी कि सिर्फ इजराइल की वजह से वो जो है वो जंग जो है वो खत्म हो गई थी या हार गए थे, उसके पीछे और भी बड़ी ज्यादा वजूहत थी। हम सिर्फ एक वजह को सामने ला के उसको 100% जो है वो क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम एक चीज तो सामने आई कि इजराइल जो है ये नाकाबिले तस्खीर जो है वो नहीं है, जो इसका दुनिया में एक जो है वो हवा बना हुआ था। तो अगर हम देखें, अगर हम अपनी बात को कंक्लूड करें, तो हर सूरत में, चाहे पिंग पोंग था, फ्रेंडली मैच था, सीसा था, या एक टोटली ड्रामा जो स्कूल ऑफ थॉट कहती है वो, या जो स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि ईरान जो है वो एक ईरान जो है वो एक ब्रेव कंट्री है, उसने रिस्पॉन्ड बड़े अच्छे तरीके से किया, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो दोनों सूरतों में जो विन विन सिचुएशन है वो ईरान के लिए ही है। मतलब कम से कम एक स्टेप तो उठाया उसने, और उस स्टेप उठाने के बाद हर तरह से जो है वो उसको कामयाबी भी जो है वो मिली। और वो कौन सा जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, ईरान ने तो उसके बाद मुसलसल जो है वो अपने बयानात जो है वो दे रहे हैं। तो वो कहते हैं जी अगर इजराइल फर्दर जो है वो, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अब ईरान ने ये काम तो कर दिया है, अब इजराइल इसको जो है वो मजा चुकाएगा, उसकी बैक के ऊपर जो है वो अमेरिका है। तो ईरान कौन सा खामोश बैठा हुआ है, वो तो कहता है अगर आइंदा भी हमारे साथ कोई इस तरह करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसने तो यहां तक कह दिया कि जो ममालक इजराइल को अपनी एयर स्पेस देंगे या किसी भी तरह से फैसिलिटेट करेंगे और इजराइल हमारे ऊपर जो है वो अगर अटैक करता है, तो हम जो है वो उस मुल्क के साथ भी जो है वो हमारा एक हिसाब का ऐलान जंग है, मतलब हम उसको भी जो है मुंह तोड़ जो है वो जवाब देंगे। तो अगर किसी की कोई है को खाम ख्याली तो वो करके देख ले, तो फिर आगे दुनिया देखेगी कि आया ईरान सच्चा है या नहीं। तो आज के दिन तक, जो अभी तक की जो सूरत हाल है, यहाँ तक जो एक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक अदना सा स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है। अल्लाह पाक पाकिस्तान और हम सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।